बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है आपको कुछ बातें बेहयाई की लगें, लेकिन ये बेहयाई नहीं है, ये दीन है और हमें सीखना चाहिए। रमज़ान में सहरी से पहले मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और गुस्ल सहरी के बाद कर सकते हैं, या इसका क्या तरीक़ाकार है? बराए करम पूरी तफसील बताएं। जवाब: सहरी का वक़्त ख़त्म होने से पहले ज़ौजैन का मुक़ारबत करना जायज़ है। फ़ारिग होने के बाद अगर सहरी का वक़्त ख़त्म होने से पहले गुस्ल कर लें तो बेहतर है, लेकिन अगर इसका वक्त ना मिले, सहरी के बाद फिर जल्द से जल्द कर लें, नमाज क़ज़ा होने की नौबत ना आए। सवाल: रमज़ान में दिन के वक्त मर्द के लिए बीवी का क्या कुछ हलाल है? क्या रमज़ान में रोज़े की हालत में बीवी के साथ सोना जायज़ है? प्यारे भाइयों, जी हाँ, जायज़ है। बल्कि हामद के लिए जमा और नज़ाल के अलावा अपनी बीवी से खुश तबई और बोसो कनार करना भी जायज़ है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया है। वो बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसो कनार और मुबाशरत किया करते थे, लेकिन ये अपने आप पर तुमसे ज़्यादा कंट्रोल रखते थे। प्यारे भाइयों, ये बात ज़्यादा गौर से सुनने और समझने वाली है, इस पर गौर करना। शेख सिंधी रहमतुल्लाह ताला इसकी शरह में कहते हैं कि मुबाशरत करते थे यानी औरत के बदन से अपना बदन लगाना, मसलन अपना रुखसार बीवी के रुखसार से लगाए, तो यहाँ मुबाशरत से बदन को छूना है, ना कि मुबाशरत से जमा मुराद है। सवाल: रोज़ा के लिए अपनी बीवी का क्या कुछ हलाल और जायज़ है? प्यारे भाइयों, वाजिब और फ़र्ज़ी रोज़े वाले शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो बीवी से ऐसा कुछ करे जो नज़ाल का सबब बने, और लोग शराइत नज़ाल में मुख्तलिफ हैं। किसी को तो नज़ाल बहुत ही देर से होता है और इसे अपने आप पर मुकम्मल कंट्रोल होता है, जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया, वो तुमसे ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल करने वाले थे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने आप पर कंट्रोल नहीं, बल्कि इन्हें बहुत ही जल्द नज़ाल हो जाता है, तो ऐसे शख्स को फ़र्ज़ी रोज़ा की हालत में बीवी से खुश तबई और मुबाशरत और बोसो कनार करने से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अगर इंसान को इल्म हो कि वो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है, तो इसके लिए बीवी से बोसो कनार और मुआनका यानी गले लगाना वगैरह करना जायज़ है, चाहे फ़र्ज़ी रोज़ा ही क्यों ना हो, लेकिन जमा से बच कर रहें और अल्लाह से वो इसकी तौबा कैसे करे। सवाल: अगर कोई शख्स रमज़ान में बीवी के साथ जमा के ज़रिए रोज़ा तोड़ दे तो इसका कफ़ारा क्या है और अल्लाह से वो इसकी तौबा कैसे करे? प्यारे भाइयों, जवाब: अगर शोहर बीवी दोनों रमज़ान का रोज़ा रखे हुए थे और दोनों ने जानबूझकर बिला उज़र शरई जमा के ज़रिए रोज़ा तोड़ दिया, तो दोनों के ज़िम्मे क़ज़ा और कफ़ारा लाज़म है। कफ़ारा ये है कि शोहर बीवी दोनों 2-2 महीने के रोज़े मुसलसल रखें और एक रोज़ा क़ज़ा का रखें। अगर दरमियान में वक्फ़ा हो गया तो फिर नए सिरे से शुरू करें। अलबत्ता औरत को हैज़ की वजह से जो वक्फ़ा करना पड़े वो मुआफ़ है। अगर रोज़ा रखने की ताकत है तो 60 दिन पे दर पे रोज़े रखना लाज़म है, और रोज़े की ताकत नहीं तो दोनों वक़्त 60-60 मस्कीनों को खाना खिलाएं और अल्लाह से अपनी गलती और गुनाह की माफ़ी भी मांगें और आइंदा ऐसी गलती से बचें। सवाल: हम मियाँ बीवी आम दिनों में एक साथ नहाते हैं और मुलाबत करते हैं, क्या रमज़ान में रोज़ा की हालत में इसी तरह बग़ैर मुबाशरत के नहा सकते हैं? जवाब: अगर अपने नफ्स पर काबू हो
اور اطمینان ہے، انزال یا جماع کا اندیشہ نہ ہو تو اس طرح نہانے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر نفس پر قابو نہ رہنے کا اندیشہ ہے تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ سوال: ایک مرتبہ سحری کے بعد ہم ایک ساتھ سو رہے تھے اور ملابت کرنے لگے، اس دوران میں نے دخول کر دیا مگر مکمل طور پر نہیں، اور جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا تو بغیر نزال کے جلدی سے باہر نکال لیا، تو کیا مجھے اس کا کفارہ دینا ہوگا؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کا جواب: روزے کی حالت میں جب شرمگاہ میں دخال ہو گیا تو غیبوبت حشفہ ہو جانے کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا، نزال ہوا ہو یا نہ۔ جواب اس صورت پر محمول ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد مذکورہ عمل ہوا۔ اگر سحری کے وقت باقی تھا، اگرچہ سحری کھا لیے، آپ لوگ فارغ ہو گئے تھے، وقت ختم ہونے سے پہلے مذکورہ عمل ہوا تو اس صورت میں قضا اور کفارہ کچھ بھی واجب نہیں۔ سوال: روزے کی حالت میں بیوی سے جبراً ہم بستری کرنے پر شوہر کس سزا کا مستحق ہوتا ہے؟ پیارے بھائیوں، ماہ رمضان میں مسلمانوں کو اپنے ہر معاملے میں احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ماہ رمضان کے تقدس اور اس کی تعلیمات سے لا علم لوگ ایسے ممنوع کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ وہ اس کو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بھی اہمیت نہیں دیتے، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزہ دار میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن بعض مرد اپنی روزہ دار بیوی کو اس پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان حالات میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں جماع کرنے پر مجبور کرے جبکہ اس کی بیوی کو اس عمل کی شرعی سزا کا علم نہ ہو اور اس کا شوہر بھی جاہل ہو، تو کیا اس صورت میں بھی عورت گنہگار ہوگی؟ ممتاز عالم دین علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے پر کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لیں تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا، بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے چاہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز کمنٹس کیا کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز اور اسلامی نالج آپ کے لیے لے کر آتا رہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔